हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो चलिए देख लेते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है एमटीएस एग्जाम के लिए। बहुत बार उसमें रिपीट भी हुए हैं, पूछे गए हैं बहुत ज़्यादा, एसएससी ने बहुत ज़्यादा पूछे हैं ये वाले क्वेश्चंस। तो चलिए देख लेते हैं पहले स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं जो मैंने कल आपको होमवर्क दिया था। कौन सा होमवर्क दिया था? कल हम लोगों ने फिलअप करे थे, उसका होमवर्क जो दिया था वो देख लेते हैं, उसका आंसर हमारा क्या है। क्वेश्चन हमारा था कि हैड यू टोल्ड मी अर्लियर आई डैश द मीटिंग। ठीक है, हैड यू टोल्ड मी अर्लियर आई डैश द मीटिंग, हैव अटेंडेड, हैड अटेंडेड, वुड हैव अटेंडेड या फिर अटेंडेड। कौन सा इसका आंसर करेक्ट होगा इन चारों ऑप्शंस में से? ये आपका क्वेश्चन था। तो देखिए ये क्या है, आपके कंडीशनल सेंटेंस हैं। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस आपके क्या होते हैं? या तो यहाँ पे हैड से स्टार्ट हो सकता है सेंटेंस, या तो आपका इफ से भी हो सकता था, इफ से भी हो सकता था, या फिर हैड से भी है। और इफ में क्या लगता है आपका? हैड लगता, V3 लगता, यानी क्या होता है ये? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट आपका अगर होता, ठीक, और अगर इफ के साथ पास्ट परफेक्ट होता या डायरेक्ट हैड से सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा है, यानी वो क्या है आपका? पास्ट परफेक्ट में, तो उसके बाद वाला जो आपका सेंटेंस आएगा वो आपका क्या आएगा? वो आपका आएगा हमेशा वुड हैव। क्या बनेगा आपका? वुड हैव बनेगा। और वुड हैव के बाद आपकी क्या लगेगी? V3। क्या लगेगा? वुड हैव बनेगा। ठीक है, वुड हैव प्लस V3। ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है। ऐसे आपका ये कंडीशन होती है कि जब इफ होगा कि यदि ये हुआ होता तो ये होता। ये होता है ना कंडीशन में कि हैड यू टोल्ड मी, अगर आपने मुझे ये पहले बताया होता तो आई वुड हैव अटेंडेड द मीटिंग, तो मैंने मीटिंग अटेंड कर ली होती। ठीक है, अगर आपने मुझे पहले बताया होता तो मैंने मीटिंग अटेंड कर ली होती। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये वाला कंडीशन क्या है? टाइप 3। टाइप 3 वाले होते हैं ये, कि इसमें क्या होता है? पास्ट परफेक्ट स्टार्टिंग में होता है, हैड से स्टार्ट होगा या इफ से होगा, और बाद में हम लोग क्या लगाते हैं? वुड हैव प्लस V3। तो यहाँ पर सिंपल आपने देखना है, हैड यू टोल्ड लगा है, मी अर्लियर, आई के बाद आपका आएगा वुड हैव अटेंडेड द मीटिंग। ठीक है, अगर आपने मुझे पहले बताया होता, इन्फॉर्म किया होता तो क्या होता? तो मैं मीटिंग अटेंड कर लेता। दोनों चीज़ें हुई नहीं है, दोनों पास्ट में है। जब दोनों ही चीज़ें नहीं हुई होती हैं तो क्या है आपका? टाइप 3 है। दोनों पास्ट में ही है, एक पास्ट परफेक्ट, एक वुड हैव। ठीक है, चलिए तो ये तो आपका था होमवर्क का क्वेश्चन। ठीक, आज हम लोग देखते हैं वही स्पॉटिंग एरर, अभी मैंने आपको बताया स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन। अभी तक अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल जो मैंने बनाया है उसमें अगर आप लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं, एसएससी एमटीएस का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। आपकी कोई क्वेरी रहती है, कोई अपडेट है एमटीएस से रिलेटेड, तो आपको तुरंत वहाँ पर पता लग जाएगा। ठीक है, कोई वीडियो आप मेरी आ रही है या चैनल पर कोई नया आपके लिए वीडियो आ रही है तो वो भी आपको वहाँ पर पता लग जाएगा। वैसे मैं आज शाम को जो हमारी वोकैब की क्लास रहती है, आज मैं फर्स्ट टाइम लाइव आ रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। रात 8 बजे मैं लाइव आ रही हूँ, फर्स्ट टाइम लाइव आऊँगी। वैसे मैं रिकॉर्डेड वीडियोज़ करती हूँ, तो आज मैं लाइव आ रही हूँ, तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए होगा। आप लोग प्लीज़ रात में 8 बजे ज़रूर जुड़ जाएं वोकैब की क्लास में, जो मैं रोज़ लेती हूँ अपनी वोकैब की। साइनो एंटो रहेंगे आपके उसमें, तो प्लीज़ मैं वेट करूँगी आप लोगों का। आप लोग सब जुड़ जाइएगा रात 8 बजे, ठीक है, लाइव पर। तो आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है, द स्टूडेंट अपोलोजाइज द टीचर फॉर द डिले इन सबमिटिंग द असाइनमेंट। ठीक है, कि द स्टूडेंट अपोलोजाइज द टीचर, कि मतलब टीचर से स्टूडेंट ने क्या अपोलोजाइज किया, माफ़ी मांगी। किसके लिए? कि भाई उसे देरी हो गई है, क्या सबमिट करने में, असाइनमेंट सबमिट करने में उससे देरी हो गई है, तो उसने उसके लिए क्या है? अपने टीचर से माफ़ी मांगी है। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कौन से पार्ट में आपकी एरर आ रही है। ए पार्ट में है, बी पार्ट में है, सी पार्ट में है, या फिर डी पार्ट में एरर है आपकी। ठीक है, बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर आंसर दीजिएगा इसका क्या आंसर है, कौन से पार्ट में एरर है आपकी। ठीक है, तो देखिए, देखते हैं आंसर इसका क्या आने वाला है। बच्चे क्या कमेंट करते हैं इसका। देखिए, अपोलॉजीज, यहाँ पर हमारा क्या है? द स्टूडेंट अपोलोजाइज्ड। अपोलोजाइज्ड क्या है? वर्ब है। ठीक है, वर्ब है। तो अपोलोजाइज जब वर्ब होती है आपकी, देखिए ऐसे लिखती हूँ मैं, जैसे अपोलोजाइज क्या है? माफ़ी मांगना। ठीक है, अपोलोजाइज। और एक आपका होता है अपोलॉजी। अपोलॉजी क्या है? माफ़ी। और अपोलोजाइज क्या होता है? माफ़ी मांगना। माफ़ी मांगना, ठीक। और ये क्या है? माफ़ी है। ये माफ़ी है। ये आपका क्या है? नाउन है। ठीक, ये क्या है? आपका वर्ब है। तो जब भी नाउन होगा अपोलॉजी, तो अपोलॉजी हम लोग किसके लिए मांग रहे हैं? ठीक है, तो अपोलॉजी के बाद आपका आएगा फॉर प्रपोजिशन। क्या आएगा? फॉर प्रपोजिशन आएगा। और अपोलोजाइज होता है कि हम अपोलोजाइज कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? अपोलोजाइज टू।
अपोलोजाइज के हम लोग क्या लगाते हैं, टू प्रेपोजिशन का यूज। तो याद रखिए अपोलोजाइज होगा जो वर्ब है, उसके बाद हम लोग लगाते हैं टू प्रेपोजिशन, और अपोलॉजी है नाउन है, तो उसके बाद हम लोग लगा देते हैं फॉर प्रेपोजिशन की माफी हम किसके लिए मांग रहे हैं, तो किसके लिए के लिए फॉर आएगा, और अपोलोजाइज किससे कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, तो वो टू आएगा। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पर आपका क्या है, अपोलोजाइज दे रखा है। ठीक है, अपोलोजाइज द टीचर, डायरेक्ट अपोलोजाइज द टीचर दे रखा है, आपका प्रेपोजिशन मिसिंग है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ए वाले ऑप्शन में टू प्रेपोजिशन लगा देंगे। टू प्रेपोजिशन कहाँ पर, अपोलोजाइज टू द टीचर। ठीक है, टीचर को उसने अपोलोजाइज किया, किसके लिए, फॉर द की डिले मतलब हो गया उसको असाइनमेंट सबमिट करने में। ठीक है, अपोलोजाइज द टीचर फॉर द डिले इन सबमिटिंग द असाइनमेंट। ठीक, अपोलोजाइज टू टीचर, तो टू आपका मिसिंग था, प्रेपोजिशन मिसिंग था, तो ए वाले में आप टू कर लीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका मुखर्जी इज अ फेमस पॉलिटिशियन हु इज लव्ड बाय मोस्ट पीपल। ठीक है, अब बताइए इसमें कहाँ पर एरर आ रही है आपकी, कौन से पार्ट में एरर है, या सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा है, नो एरर है। देखिए क्या कहा गया कि मुखर्जी इज अ फेमस, कि मुखर्जी जी कोई हैं तो वो क्या है, एक फेमस पॉलिटिशियन है। ठीक है, फेमस पॉलिटिशियन है, हु इज लव्ड बाय मोस्ट पीपल, जो हु इज लव बाई मोस्ट पीपल। अब आप ये वाला सेंटेंस पढ़िए, ये आपको क्या लग रहा है, ये एक पैसिव सेंटेंस है कि हु इज लव्ड बाई मोस्ट पीपल, बहुत से लोगों के द्वारा, ज़्यादातर लोगों के द्वारा क्या है, उनको पसंद किया जाता है, उनको प्यार किया जाता है। जो मुखर्जी जी पॉलिटिशियन है फेमस, उनको बहुत से लोगों के द्वारा प्यार किया जाता है, पसंद किया जाता है। ठीक है, तो जब ये आपका पैसिव है तो हु इज के बाद इन्होंने लव दे रखा है, लव दे रखा है, V1 बना दिया है, तो हम जब पैसिव करते हैं तब उसमें क्या लगाते हैं, V3। हमेशा आपका कोई भी सेंटेंस हो तो उसमें क्या लगता है, पैसिव में आपकी V3 लगती है। तो ये जो B वाला पार्ट है आपका, B वाला पार्ट है, तो इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए ये जो लव दे रखा है आपका, लव को हम लोग हटा देंगे और क्या कर देंगे, लव्ड, V3 बनाएंगे। हमें V1 नहीं चाहिए क्योंकि दिस इज अ पैसिव सेंटेंस, और पैसिव में हम लोग क्या करते हैं, पैसिव में लगाते हैं V3, इज लव्ड बाय मोस्ट पीपल, बहुत से लोगों के द्वारा उन्हें क्या है, पसंद किया जाता है, प्यार किया जाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग, ये पैसिव वाला लास्ट में आपका था, इसलिए मिस्टेक हो सकती है कि हु इज लव्ड बाय मोस्ट, आपको बाई पे फोकस करना है, हु इज लव्ड बाय मोस्ट पीपल। ठीक है, बहुत से लोगों के द्वारा उन्हें पसंद किया जाता है, इज प्लस V3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, सीड्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल। ठीक है, जो मस्टर्ड प्लांट्स हैं, सरसों के जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उनसे क्या है, गिव अस ऑयल, वो हमें क्या देते हैं, ऑयल देते हैं, तेल निकलता ना, सरसों का तेल होता है। एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल, और जो उसकी पत्तियां होती हैं वो क्या, उसका यूज़ करते हैं हम लोग वेजिटेबल में। ठीक है, सब्जी में उसका यूज़ करते हैं, सरसों का साग होता है, सरसों का साग मक्के की रोटी होता है, भाई सरसों का साग तो मक्के दी रोटी, तो क्या सरसों की जो पत्तियां होती हैं उसका हम लोग सब्जियों में यूज़ करते हैं, और जो सरसों के सीड्स होते हैं उनसे हम लोग ऑयल निकालते हैं, ये कहा गया है। तो अब इस सेंटेंस में देखिए कहीं पर आपको कोई मिस्टेक दिख रही है या नो एरर है, कौन से पार्ट में मिस्टेक है, देखिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर मिस्टेक है या नहीं है, और है तो फिर क्यों है, किस लिए है उस पार्ट में। ठीक है, कि सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स, की मस्टर्ड प्लांट्स के सीड्स, इसमें तो मुझे कोई एरर नहीं दिख रही है ए वाले पार्ट में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गिव अस ऑयल, ठीक है, हमें ऑयल देते हैं, तेल देते हैं। एंड द लीव्स, और पत्तियां जो हैं, आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल, और उनका प्रयोग किया जाता है वेजिटेबल के रूप में। ठीक है, ये पैसिव आपका बना ना, आर के बाद V3 लगाए, आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल्स, किसके द्वारा यूज़ किया जाता होगा, लोगों के द्वारा यूज़ की जाती है सब्जियों के रूप में, तो ये पैसिव है, ये भी सही है आपका। तो सेंटेंस आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, इसमें कहीं पर कोई एरर नहीं दिख रही है, इसीलिए हम लोग इसमें क्या कर देंगे, नो एरर। ठीक है, सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, नो एरर है इसमें। देखिए यहाँ पर एरर क्या हो सकती थी आपकी जी, एंड द लीव, बहुत सी जगह पर आपका क्या हो सकता है, यहाँ पर जैसे लीव कर दिया उन्होंने, लीव कर दिया, लीव नहीं होगा, क्या होगा, आर लिखा आ गया, तो लीव्स कर लेंगे उसको, कि पत्तियां। ठीक है, एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू से
विच ऑफ द बॉयज इन दैट हाउस इज द एल्डेस्ट। ठीक, कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से, ये कहना बहुत मुश्किल है। क्या कहना बहुत मुश्किल है? कि विच ऑफ द टू बॉयज इन दैट, कि उस घर में जो दो लड़के हैं उनमें से कौन सा बड़ा है, ये कहना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये इसमें बताइए कहाँ पर एरर आ रही है आपकी, कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से विच ऑफ द बॉयज इन दैट हाउस इज़ द एल्डेस्ट, कि भाई उन दोनों में से कौन सा बड़ा है जो दो लड़के हैं। ठीक है, एल्डेस्ट आपका लगा है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से। देखिए हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का कैसे यूज़ करते हैं, जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, उसका नाम ही कंपैरेटिव डिग्री, जब कंपैरिजन होता है तब हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। लेकिन हम लोग एक कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा का यूज़ नहीं करते हैं। देखिए आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि दा लगा है, दा के बाद सुपरलेटिव डिग्री आ गई है, सेंटेंस सही लग रहा है बिल्कुल, कि भाई दा के बाद तो सुपरलेटिव डिग्री आती ही है। ऐसा नहीं है, कंपैरेटिव डिग्री से भी पहले हम लोग दा का यूज़ करते हैं। कब करते हैं? देखिए दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ तब करेंगे हम लोग जब आगे हमारा क्या है, जब दो चीज़ें होती हैं, जब दो चीज़ें होती हैं और उनमें कंपैरिजन होता है, तब हम लोग किसका यूज़ करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री का, और उसके पहले हम लोग दा का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दो चीज़ें हैं। अब यहाँ पर क्या है, टू बॉयज़ हैं, क्या है, दो लड़के हैं, दो लड़कों में ही कंपैरिजन चल रहा है, तो हमें बताना है उन दोनों में से द ग्रेट क्या है, द एल्डर कौन है। ठीक है, कि उनमें से बड़ा कौन है। तो देखिए ज़्यादा होते तो हमारा एल्डेस्ट सही था, टू बॉयज़ नहीं होता, ज़्यादा बॉयज़ होते तो हमारा एल्डेस्ट सही होता, सुपरलेटिव डिग्री सही होती। लेकिन यहाँ जब भी कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा लगता है तो हमारा आगे दो बॉयज़ होते हैं। तो यहाँ पर टू बॉयज़ भी हैं, दा भी लगा है, कंपैरिजन हो रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, किसका यूज़ करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री का। तो एल्डेस्ट जो आपका दे रखा है इसको हटाकर हम लोग कर लेंगे एल्डर। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ कर लेंगे, सुपरलेटिव को हटा देंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब दो में कंपैरिजन होता है तो हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं और उसमें क्या लगा देते हैं? दा। ठीक है, ऐसे दा में हम लोग कंपैरेटिव डिग्री लगा सकते हैं। दा का यूज़ इस तरीके से हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं। वैसे तो सुपरलेटिव के साथ आता ही है दा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है आपका, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये इस तरीके से, कि दे दी जाता है ऐसी टू में कंपैरिजन दे दिया जाता है और सुपरलेटिव डिग्री दे दी जाती है, या दा नहीं लगता है, कंपैरेटिव डिग्री लिखी होती है। तो याद रखिए ये रूल होता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइंस्टाइन्स स्कूल टीचर्स थॉट ही वुड नेवर सक्सेस इन लाइफ। ठीक है, कि जो आइंस्टाइन जी थे उनके टीचर्स क्या सोचते थे, स्कूल टीचर्स क्या सोचते थे, कि ही वुड नेवर सक्सेस इन लाइफ, कि वो कभी भी सफल नहीं हो पाएगा अपनी लाइफ में, कभी सफल, उसे सक्सेस, ही वुड नेवर सक्सेस इन लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए क्या आपकी एरर आ रही है, ए में आ रही है, बी में आ रही है, सी में आ रही है, डी में आ रही है, कि कभी सक्सेस नहीं मिल पाएगी उसे, कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा, सफल नहीं हो पाएगा। ठीक है, आइंस्टाइन जी के जो स्कूल टीचर्स थे वो ये सोचते थे। तो आज आपको पता ही है आइंस्टाइन जी कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं, कितना उन्होंने, तो उनके टीचर्स सब रॉन्ग साबित हो गए, कि आइंस्टाइन जी के स्कूल टीचर ने सोचा था कि वो कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या एरर है आपकी, देखिए आइंस्टाइन स्कूल टीचर्स यहाँ तक सही है। ठीक है, यहाँ पे ए वाले पार्ट में कोई एरर नहीं दिख रही है। आगे बढ़ते हैं, थॉट ही वुड नेवर। ठीक है, ही वुड नेवर सक्सेस इन लाइफ। अब ये जो आपका सक्सेस दे रखा है, देखिए सक्सेस, सक्सेस क्या है, सक्सेस क्या है आपका? सफलता। सफलता क्या होती है? नाउन, दिस इज अ नाउन। सक्सेस क्या है? सक्सेस है नाउन। और हमें क्या चाहिए है? हमें चाहिए है एक वर्ब, कि वो कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो सक्सीड, सक्सीड क्या होता है आपका? नाउन, वर्ब। ठीक है, सक्सीड आपका होता है वर्ब और सक्सेस आपका क्या है? नाउन। हमें यहाँ पर चाहिए ही वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ, कि कभी सफल नहीं हो पाएगा। सक्सीड की V2 V3 क्या होती है? सक्सीडेड, सक्सीडेड, और यही सक्सीडेड ये V2 V3 होती हैं, ये V1 होता है। तो सक्सेस को आप ये मत समझ लीजिए कि ये क्या है आपका, वर्ब दे रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। तो सक्सेस तो आपका नाउन है, हमें नाउन नहीं चाहिए, हमें चाहिए वर्ब, कि वो कभी सक्सेस, सफल होना। ये सफलता है और ये क्या है? सफल होना। ठीक,
सफल होना, तो दिस इज अ वर्ब एंड दिस इज अ नाउन। तो हमें चाहिए है वर्ब, हमें नाउन नहीं चाहिए है, तो सक्सीड आपका आएगा। क्या आएगा? सक्सीड। ही वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ। और वुड के बाद आपका क्या आता है? V1 आता है, तो हम लोग सक्सीडेड तो करेंगे नहीं, V1 लगा देंगे, सक्सीड कर लेंगे। ठीक है, कि आइंस्टाइन स्कूल टीचर्स थॉट ही वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ। सक्सेस नहीं होगा, हमें नाउन नहीं चाहिए, हमें चाहिए है वर्ब। ठीक है, ही वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ। चलिए, समझ गए आप लोग ये कि सक्सेस और सक्सीड, ये जरा सा पढ़ा और समझ गए, वही मिस्टेक नहीं है, सही लग रहा है, सक्सेस सही लग रहा है। ठीक है, सफलता, ये भी सफलता है। सक्सीड मतलब होता है वर्ब और ये है आपकी नाउन। याद रखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे स्पॉटिंग एरर के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट रूल्स पर है। क्वेश्चन एज इट इज आपको भले ना मिले, लेकिन रूल पे ये क्वेश्चन आपको जरूर आएगा। बहुत ज़्यादा इस रूल पर आपको क्वेश्चन मिलते हैं, एसएससी पूछती है। ठीक है, तो ये रूल्स आप सारे तैयार कर लीजिए, इस तरीके के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, तो आज का होमवर्क ले लीजिए, आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। आज का होमवर्क ले लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा कि द प्रिजनर वॉज एक्यूज्ड फॉर स्टीलिंग फ्रॉम हिज लैंडलॉर्ड। की है कि प्रिजनर को क्या था? एक्यूज फॉर स्टीलिंग फ्रॉम, मतलब उसके लैंडलॉर्ड से चुराने के जुर्म में क्या है, उसको एक्यूज किया गया था प्रिजनर को। तो इसमें बताइएगा कौन से पार्ट में एरर है, कमेंट करके ज़रूर आंसर दीजिएगा कि इस होमवर्क का आपका क्या आंसर आ रहा है। और प्लीज़ होमवर्क ज़रूर करके लाया करिए। आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो मुझे लगता है कि भाई आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, कितनी तैयारी आप लोगों की चल रही है, तो ज़रूर करिएगा। ठीक है, और लाइव में आज रात 8 बजे आ रही हूँ, तो आना बिल्कुल मत भूलिएगा। फर्स्ट टाइम है मेरा, तो आप लोग का साथ बिल्कुल चाहिए होगा, सपोर्ट ज़रूर चाहिए होगा आप लोगों का। तो 8 बजे प्लीज़ सब लोग जुड़ जाइएगा आकर, मैं आऊँगी आपकी वोकैब की क्लास में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, शाम को मिलते हैं रात 8 बजे वोकैब की क्लास में। तब तक देखते रहिए वीडियोस। थैंक यू।